उन उनसुए की बात क्या बचाओगे, सोच समझकर बोलवा करो। हेलो जी, राम राम। तो सारे भाई बहनों को मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो भाई आज का टॉपिक भी मैं मजबूर हो गई थी ये वीडियो बनाने के लिए। कल मैंने वीडियो बनाई थी सीमा हैदर के ऊपर, जिसकी वजह से मुझे इतनी परेशानी उठानी पड़ी। पता है आपको, बताऊंगी ना तो आप लोग भी सोचोगे, मतलब कुछ लोग तो अलग ही ले जा रही हूँ उस वीडियो को। मैंने तो कुछ गलत नहीं बताया, मैंने उस वीडियो में बिल्कुल भी किसी के ना खिलाफ बोली, ना किसी को कुछ समझाना चाहा मुझसे ऐसे। तो कुछ लोगों की इतनी घटिया सोच रखते हो भाई, ऐसी घटिया सोच रखोगे ना तो तुम्हारे खुद का ही कुछ कर सकते हो, हमारा तो तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वैसे भी हर नागरिक को हक है अपनी बात का, अपनी मत रखने का, ठीक है ना। मतलब मैंने वो वीडियो में ऐसा कुछ गलत भी नहीं बोला, मैं सिर्फ सीमा हैदर के बारे में बोल रही थी कि सीमा हैदर जो है पाकिस्तान से आई है अपने 4-4 बच्चों के साथ हमारे हिंदुस्तान में, और बताया जा रहा है कि वो सच्चा प्यार करती है, इसलिए वो यहाँ पे आई है, अब यहीं रहेगी। इसके पीछे क्या साजिश है या नहीं है ये तो भगवान ही जाने भाई। मैंने तो सिर्फ वीडियो बनाई थी कि सच्चा प्यार तो हमारे यहाँ पे भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग उनके प्यार को दफना देते हैं। ऐसा क्यों? मैंने तो सिर्फ प्रश्न पूछा था, लेकिन किसी ने उसका जवाब नहीं दिया, बल्कि उल्टा जवाब दिया, मुझसे बोले कि तू भी भाग जा पाकिस्तान। अरे क्या बताऊं, मैं मन कर रहा है कि मैं बहुत कुछ बोल दूं, आपको कमेंट में जाके जवाब भी दे दूं, लेकिन अगर मैं भी तुम्हारी जैसी सोच रखूंगी तो तुम मेरे मुझ में फर्क ही क्या रहेगा, मुझे ये बताओ। और ऐसे लोगों को ना चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। तुम क्या समझते हो? तुमको क्या लगता है हम कि पागल हैं जो ऐसे ही? हाँ, हम तो पागल है, चलो मान लिया, बेवकूफ भी है जो हमने वीडियो बना ली। लेकिन आज मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ, वरना मेरा कोई मकसद नहीं था आज वीडियो बनाने का। ऐसे बोल रहे थे कि तू भी चली जा पाकिस्तान, तुझे ज्यादा चाव लग रहा है तो तेरी बहन को भेज दे भाई पाकिस्तान। ज्यादा चाव तो को लग तो भाई गुस्सो तो आवे है, सबको आवे गुस्सो, बिगर बात। और ऐसे बोल रहे हैं कि वो अपने 4 बच्चों के साथ यहाँ आई है, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि अब तो हम भी पाकिस्तान का जीजा बनेगा। भाई यह बात है, बस पहला यूं भी सोच लीजिए कि वहां के साथ 4-4 बच्चा आए हैं, जिनमें से शायद 2 लड़का ही 2 लड़की है, तो वे भी एक दिन जीजा ही बनेगा यहाँ का। और जीजा जीजा कह के बोलना भी पड़ेगा, यह बात पे ढंग से ध्यान कर लीजिए भाई। सब तरह के लोग हैं, कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है। मुझसे बहुत से ऐसे बोल रहे थे, तू फालतू की बकवास मत कर, तेरे ज्ञान सुनने के लिए हम नहीं बैठे। तुझसे किसने कहा है भाई तू सुन ज्ञान? जिसको अच्छा लगेगा वो सुनेगा, नहीं लगेगा तो नहीं सुनेगा। और भाई हम भी ये चाहते हैं कि सीमा हैदर जी जो आई है ना, किस मकसद से आई है ये हम नहीं जानते। वो प्यार के लिए ही आई है, या फिर उसका एक जरिया सचिन ही है, या फिर वो किसी और मकसद से आई है। इसके लिए सरकार जल्दी से जल्दी जांच तो कर रही होगी, खैर ये तो नहीं हाथ पे हाथ रखी बैठी होगी। और हम जैसे आम जन ये सिर्फ उसके बारे में बोल रहे हैं, नहीं भाई, उसकी जांच भी होनी चाहिए, सरकार कुछ ना कुछ फैसला ले रही होगी। और भाई अगर वो उसके बच्चे वो वापस जाना चाहें तो भाई भेज भी सकती है सरकार, ऐसा कोई पता नहीं है। और भाई मुझसे ऐसे बोल रहे थे कि तेरा क्या रिश्ता है जो तू इतना बोल रही है सीमा हैदर के बारे में। भाई मेरा कोई रिश्ता नहीं है, ना ही मैं उसे जानती हूँ ना वो मुझे जानती है, कोई किसी से किसी का भी रिश्ता नहीं है। लेकिन इंसानियत होने के नाते कम से कम अच्छे विचार तो रखा करो किसी के बारे में भी, चाहे मैं हूँ या फिर कोई भी हो। आप लोग तो मुझे ही नहीं छोड़ रहे, तो फिर किसी और को क्या छोड़ोगे? तो भाई यही कहना चाहूंगी कि कुछ भी बात बोलवा सो पहला सोच विचार और बोलवा करो कि यह किसके सामने कौन को बोल रहा है, जवाब दे वो तो हमको भी आवे। ऐसी बात ना है कि हम ना दे सके, अच्छे से दे सके। और ऐसी बात नहीं है दोस्तों कि आप मैं वीडियो बनाऊंगी मुझे टॉर्चर करोगे, मेरे बारे में गलत गलत कमेंट करोगे। भाई देखो, मैं तो जवाब दे दूंगी और वीडियो भी बनाओ बंद कर दूंगी। और जो सीमा हैदर है वह के पास कि लोग बाग बहुत ज्यादा जा रहा है वीडियो बनावा, कोई समाचार वाले जा रहे हैं, कोई कौन जा रहे हैं, उसके वो जिस घर में आई है ना उस घर वालों के परिवार को भी बहुत दिक्कत हो रही है। ऐसा नहीं है कि उनको परेशानी नहीं हो रही है, बेचारे टाइम पे खाना भी नहीं खाते हैं, और हजारों 50 लोग पहुंच जाते हैं डेली डेली उनके घर पे, उनको भी परेशानी हो रही है। मैंने खुद ने वीडियो देखी थी, तो उसमें जो उसके ससुर को बताया जा रहा है कि भाई ये ससुर है, तो वो खुद हाथ जोड़ के बोल रहा था कि भाई हमको परेशान मत करो, कम से कम हमें जीने दो, हमें चैन से खाना खाने दो, हम खाना भी भूख के मारे तड़प रहे हैं, लोग बाग आ जाते हैं डेली डेली हमसे संवाद करने के लिए।
और ऐसे मतलब कि आप लोग तो कुछ भी कह जाते हो, आप लोगों का क्या है, मतलब अगर आप अच्छे इंसान हो ना तो कभी वीडियो में आके बोलना कि आप कितने अच्छे इंसान हो, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अच्छे ने अच्छा कहा हमें और बुरे ने बुरा कहा। जिसदार था उसने सिर्फ उतना ही पहचाना हमें। भाई देखो, मेरी वीडियो से अगर किसी को दिल को ठेस पहुंची है तो माफी चाहूंगी, लेकिन जिन लोगों ने मेरे को कल गलत गलत कमेंट करे ने उनसे एक ही बात कह बचाऊंगी, सोच समझकर बोलवा करो। अगर आज के बाद मेरी कमेंट में मेरे चैनल पर गलत 100 कमेंट्स ज्यादा आ गई ना तो केस दर्ज कर दूंगी, ठीक है ना। ये अब बस यही बात को गुस्सा है मुझको कि किसी के बारे में बोलवा सो फैला, 1000 बार सोचकर बोलवा करो। जैसे तुम्हारे घर में बहन बेटी माँ होती है ना, वैसे किसी और के घर की भी होती है इज्जत। जितनी भी कमेंट मैंने पढ़ी ना तो मुझे मतलब रोना आ गया एक तरीके से, क्योंकि इतनी घटिया सोच रखते। शर्म कर लो शर्म, अगर तुम्हारे बची है तो। और ऐसी बात नहीं है कि हर इंसान एक जैसी सोच रखता है, अच्छी कमेंट करने वाले भी बहुत आए बहुत, लेकिन एक दो तो पता नहीं अपना ज्ञान फैल रहे हैं। मुझसे बोल रहे थे तू अपना ज्ञान अपने पास रख, हम सब जानते हैं। भाई तू समझता ना तो इतना हमको मतलब कि गलत कमेंट ही नहीं करता। तुम कुछ नहीं जानते हो ना, हम जानते हैं, ज्यादा समझदार है। अगर आएंगे बस, ठीक है दोस्तों, बाय बाय। और अगर मेरी बात से किसी को भी ठेस पहुंची है तो माफी चाहती हूँ, लेकिन मेरे बारे में गलत बोल बस पहला 100 बार सोच लीजिए, ठीक है ना। गलत कमेंट करने वाले के लिए बोल रही हूँ मैं, सही कमेंट करने वाले के नहीं बोल रही। अगर आपको नहीं अच्छा लगता है मेरी वीडियो तो मत देखा करो, ठीक है भाई, राम राम।